देखिए, दो कानून हैं अल्लाह के, जाके सुनिएगा। दो कानून अल्लाह के हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, पूरी कायनात निछावर कर देगा मगर इन दो कानून को बचा लेगा वो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अल्लाह को ये दो कानून, कानून इस्मत और कानून फितरत, ये दो कानून बहुत पसंद है अल्लाह को। चलिए एक को छोड़िए, कानून इस्मत पर रुकिए आप। कानून इस्मत अल्लाह को इतना प्यारा कानून है कि वो अपनी बनाई हुई कायनात को 7 बार भी कुर्बान कर दे तो कर दे, मगर कानून इस्मत बचा के रहेगा। क्या है कानून इस्मत? कानून इस्मत यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम मर्द से नहीं होगी। क्या कहा मैंने? मासूमा की शादी गैर मासूम मर्द से नहीं होगी। यह अटल फैसला है परवरदिगार आलम का। अगर यकीन ना आए तो इन बीबी से पहले भी एक बीबी मासूमा गुजरी है जिनका नाम जनाबे मरियम है। अरे क्या कहा मैंने? है जनाबे मरियम मासूमा है या नहीं? शादी हुई? क्यों ना हुई? क्योंकि उनके जमाने में उनके बराबर का कोई मासूम ही नहीं था। अल्लाह ने जनाबे मरियम को कुंवारा छोड़ दिया मगर कानून इस्मत बचाया। किस बुलंदी पे तकरीर जा रही है भाई? कानून इस्मत बचाए, आवाज मशीयत, मिजाज इस्मत समझिए पहले क्या है। कानून आवाज मशीयत आई कि मरियम कहा कि जी परवरदिगार, कहा कि हमने तुम्हें मासूमा बनाया, कि अच्छा परवरदिगार, कहा कि देखो तुम्हारे बराबर का कोई मासूम नहीं है और हमारा कानून है कि मासूमा की शादी गैर मासूम मर्द से नहीं होगी। कहा कि अच्छा परवरदिगार, कहा कि मरियम कुंवारा रहना पड़ेगा, कि जी परवरदिगार। समझ में आया मिजाज इस्मत? आर्डर इज आर्डर। ये हम और आप नहीं है, सुबह की नमाज पढ़नी है ना पढ़नी है तो सो जाओ। ये मासूम और मासूमा हैं, इन्हें तो अमल करना ही करना है हर बात पे। यस ही यस है, नो तो नो का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा परवरदिगार तेरी, देखिए जनाबे मरियम का मर्तबा कम नहीं है मगर शादी ना हो सकी, इसीलिए ना हो सकी कि मासूमा थी और गैर मासूम मर्द से, अरे तवज्जो दीजिए, शादी न हुई। मगर अल्लाह ने कानून इस्मत बचाने के लिए दूसरा कानून कुर्बान कर दिया। मैं देखता हूं कहां तक खामोश बैठेंगे आप। अल्लाह ने कानून इस्मत बचाने के लिए दूसरा कानून कुर्बान कर दिया, कानून फितरत। कानून इस्मत यह है कि बगैर शादी के बेटा न हो। कानून फितरत, कानून इस्मत यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम मर्द से न हो। कानून फितरत यह है कि बगैर शादी के बेटा न हो। क्या समझे आप? है कानून फितरत यह है कि बगैर शादी के बेटा ना हो। मैं बेटी भी कह सकता था, बेटा क्यों कहा मैंने? बात जनाबे मरियम की चल रही है ना। है अल्लाह ने कानून फितरत को कुर्बान किया कि तुम्हारी शादी तो नहीं होगी मगर हम तुम्हें बगैर शादी के बेटा देंगे। मगर जब बगैर शादी के बेटा दे रहे हैं तो उसके बाद का भी हम कानून तोड़ेंगे मगर इस्मत बचाएंगे। देखो किसी का पैदा होते ही बेटा बोलता नहीं है मगर मरियम का बोलेगा। जो है किसी का पैदा होते ही बच्चा बोलता नहीं है मगर मरियम का बेटा बोलेगा। परवरदिगार बुला क्यों रहा है, बुलवा क्यों रहा है? कहा कि देख नहीं रहे हो बगैर शादी के पैदा हुए हैं, इस्मत भी तो बचानी है। मैं बहुत बारीक जुमला कह के गुजर रहा हूं, समझिए या मत समझिए, यहां कोई शिकवा नहीं है आपसे। मुझे तकरीर आगे बढ़ानी है। अगर फहम रखते हैं माशाल्लाह तो समझ जाइएगा। बुलवाया इसलिए कि बगैर शादी के हुए हैं। जनाब ईसा अगर ना बुलवाता तो कहीं कायनात में कोई बगैर बाप के अगर पैदा हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं?
कोई अगर बगैर बाप के पैदा हो जाए और वो ये कहे कि मैं सुन्नत मरियम और सुन्नत ईसा पे पैदा हुआ हूं, अरे जिसका जी चाहे बगैर बाप के पैदा हो जाए, मगर शर्त ये है कि मां की ऐसे ही गवाही दे जैसे ईसा ने दी है। सलावत पढ़े मिलजू के मोहम्मद वाले मोहम्मद है। यह है कानून इस्मत। अच्छा ये बताइए, परवदिगार कादिर मुतलक है या नहीं है? वो चाहे कर सकता है, मगर दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कहूं, जो परवरदिगार अपनी कुदरत कामिला से यही मामला मरियम के लिए कर सकता है, तो क्या परवरदिगार जनाबे फातिमा के लिए नहीं कर सकता है? भाई जनाबे फातिमा को भी दो बेटे हसन और हुसैन दे देता और ऐसे ही बुलवा देता झूले से, जैसे जनाबे ईसा को बुलवाया। जैसे वहां गवाही कबूल हुई वैसे यहां भी हो जाती। कहा कि नहीं, मेरी कुदरत से कोई बैद नहीं है। अरे जब मैं मरियम के लिए कर सकता हूं तो क्या तुम्हारी शहजादी ज़हरा के लिए नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी कनीज़े खास के लिए नहीं कर सकता? कर सकता हूं मगर करूंगा नहीं। कहा कि क्यों नहीं करेगा? कहा कि मरियम के मुकाबले पे यहूदी थे। क्या कह रहा हूं, तवज्जो है? समझ में आई बात? मरियम के मुकाबले पे यहूदी थे। फातिमा के, बहुत एहतियात से लफ्ज बोल रहा हूं,